इस शब बारात पे आप इस तरह से अंडे का हलवा बनाएं, परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे 4 अंडा लिया है और 4 अंडे का हम बना रहे हैं। आप चाहे तो 6, 7, 12 जितना मर्ज़ी हो उतने अंडे का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 4 अंडा का बनाया है आपको दिखाने के लिए कि कैसे बनाया जाता है अंडे का हलवा। ना कोई स्मेल आएगा, ना ही कोई भी अंडे का स्मेल नहीं आएगा, बल्कि आप किसी को देंगे खाने के लिए तो वो खाएगा तो आपको यकीन नहीं करेगा कि अंडे का हलवा इतना मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 4 अंडा ले लिया है। एक बाउल में हमें अंडा को तोड़ लेना है। अब रेसिपी को सही से समझने के लिए और सारी चीज़ें सही से डालने के लिए मेजरमेंट सही होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है कि एक बाउल लेना, बाउल में हम अंडा को डालेंगे। जितना अंडा डालेंगे उतना ही चीनी डालेंगे, उतना ही घी डालेंगे, तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, ज़रा सा भी ख़राब नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो निशान है ना, इस निशान ही तक जो है अंडा है। 4 अंडा लिया है तो इतना निशान आया। तो अब इसे क्या करेंगे, ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। अब हमें चीनी उतना ही लेना है। तो ये देखिए, चीनी भी हमारा इतना ही है, जितना हमने अंडा लिया था उतना ही चीनी है। तो अब इसे भी हम इसी अंडे में डाल देंगे और थोड़ा सा चीनी हमें बचा लेना है। इतना चीनी हम बचा लेंगे, जो हम आगे आपको बताएंगे कि इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर अब ये जो है तो हम दूसरा ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें बाकी का चीनी डालेंगे। छोटा वाला ग्राइंडर जार इसलिए लिया है कि इसमें हमें बादाम पीसना है। बादाम 20 से 25 बादाम हैं। ऐसे छिलका को उतार लिया है। अब इसके छिलका के उतारने के बाद अब इसमें हम डालेंगे। और यहाँ पे मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर ये देख सकते हैं, आधी कटोरी है, छोटी कटोरी से। आप मिल्क पाउडर डालें या फिर मावा या खोया को जो भी हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे डाल देंगे। और ये हरी इलायची है, इसे हम डालेंगे। हरी इलायची 1 चम्मच है। ये हमारी सारी चीज़ें डल चुकी है। अब यहाँ पे हमें घी लेना है। और घी भी हमने इतना ही लिया है जितना इसका निशान है, ठीक है। इतना ही घी हमें लेना है, इससे ज़्यादा न कम कुछ भी नहीं। देसी घी लीजिएगा या फिर आप रिफाइन तेल या फिर देसी घी मिला करके लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे डाल देते हैं और ये इतना बचा लेते हैं। फिर इससे हमें अलग पीसना। बादाम बड़े ग्राइंडर में नहीं पिसता बारीक, इसलिए इसमें नहीं डाल दें। तो छोटे ग्राइंडर में हम डालेंगे और छोटे ग्राइंडर में इस तरह से ये डाल देंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में एक साथ पिस जाए। अब दोनों को पीस करके लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है, इसे साइड में रखते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल बारीक तेल और चीनी और बादाम सब डाल करके, इलायची डाल के सब पीस लिया है। बिल्कुल बारीक पिसा है ये, देखिए इस तरह से बारीक पीस लिया। अब इसे हम रखते हैं और यहाँ पे इसे पीस कर लाते हैं। थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर लेते हैं। इसे हमने पीस लिया है, ये देखिए। और हमें इसे ग्राइंडर में इसलिए ग्राइंड करना है, जल्दी आसानी से हो जाता है, वरना हाथ से भी किया जाता है। और आप चाहे तो हाथ से ब्लेंडर वाला जो होता है फेंटने वाला, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्राइंडर जार में डालने से जल्दी हो जाता है। तो बस
3 से 4 बार घुमाएंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर से 3 से 4 बार इसे घुमाएंगे इस तरह से। और घुमाने के बाद ये हमारा इस तरह से फेन हो जाता है। ठीक है, तो बनाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और ध्यान देकर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी अंडे का हलवा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे फिट चुका है और ये भी जो है हमारा फिट चुका है। ठीक है, दोनों भी बिल्कुल बारीक फिटा। अब हम इसे जिस बर्तन बनाना है उसमें हम डालेंगे। इसे अब हटा देते हैं और इस कढ़ाई में हमें बनाना है। ठीक है, तो इस कढ़ाई को हम लेंगे, उसमें पहले थोड़ा सा तेल डाल देंगे। इस तरह से फैला लेंगे पहले। ये जो हमने बनाया था अंडा को फेंटा था उसे हम डालेंगे। देखिए बिल्कुल चीनी, अंडा और तेल सब आपस में अच्छे से मिक्स, जैसे केक के लिए हम बैटर तैयार करते हैं ना, वैसे ही हो गया है। इसके बाद यहाँ पर जो ये फेंटा था इसे हम डाल देंगे। सारी चीज़ों को साफ से अच्छे से निकाल लेंगे जार में से। यहाँ पे इसके भी पूरा साफ से निकाल लिया, इसे भी साफ से निकाल लिया। अब इसे हम हटा देते हैं। अब इसे थोड़ा सा हमें फेंटना है। फेंटना इसलिए कि चीनी थोड़ी सी रह जाती है नीचे में मोटी वाली, तो उससे हमें इस तरीके से फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट इसे इस तरह से फेंटेंगे। चीनी बिल्कुल नहीं है, फेंटा चुका है। अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। इस बर्तन में सेट करेंगे, तो इसी बर्तन को अच्छे से पहले तेल लगा लेंगे। सारी तैयारियां पहले से करके रखेंगे, ताकि जब अंडा का हलवा जब तैयार हो जाता है तो इसमें टाइम नहीं लगाना पड़ता, जल्दी जल्दी फटाफट रखना पड़ता। तो इसमें तेल लगाकर पहले से ही रख लेते हैं। अच्छे से तेल लग चुका है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है, गैस पे अब चढ़ाया है। अब इसे लगातार चलाना है, एक बार भी रुकना नहीं है। लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो अगर लगातार नहीं चलाएंगे तो फिर ये अंडे का भुजिया बन जाएगा, अंडे का हलवा नहीं बने। इसलिए हाथ को रोकना नहीं है, इस टाइम से लगातार चलाना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे नीचे चिपकने लगेगा और आपका अंडा हलवा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मीडियम रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, और तब इसे बनाना पड़ता है। तो इस तरह से लगातार चलाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ा सा कभी कट करेंगे, कभी आपको स्पीड बढ़ाते हुए दिखाएंगे, लेकिन लगातार हम आपको चलाते हुए दिखाएंगे। तो इस तरह से हमें लगातार चलाना है। इसे गर्म होने में 2 से 3 मिनट लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये गर्म होना शुरू हो गया है और ये पतला हो चुका है। तो अभी हम इसे और पतला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीनी मेल्ट करेगा तो पतला हो जाता है। तो इस तरह चलाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर 1 मिनट के बाद इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसे हम इस लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब ये देखिए, जैसे चने का हलवा हम फेंटते हैं तो कैसे हो जाता है, चीनी डाल करके जब फेंटते हैं उस तरह का हो चुका है। ठीक है, और ये और इस तरह से चलाते ही रहेंगे। गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखिए इस तरीके का हो गया। ये देखिए, ये तेल छोड़ना शुरू कर देगा। अब देखिए ये जो है सूजी के हलवा की तरह
ये दानेदार हलवा की सूजी के हलवा की जैसा, जैसे सूजी का हलवा जब भूनते नहीं ना तो इस तरीके का हो जाता है। ये भूनते भूनते इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। तो इसे हमें भूनना ही है, इस तरह से भूनते रहना है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो जिस भी बर्तन में आप बनाएंगे ना वो मोटी इसका होना चाहिए। जैसे ये कढ़ाई काफ़ी मोटी है, तो मोटी कढ़ाई में बनाएंगे या मोटे वाले पेंदी वाले बर्तन में बनाएंगे तो हलवा अच्छा बनेगा और जल्दी चिपकेगा नहीं या फिर ख़राब नहीं होगा, अच्छा परफेक्ट बनेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिस भी बर्तन में बनाए, जिस कढ़ाई में बनाए, जिस पतीली में बनाए, वो मोटी पेंदी वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हलवा बन रहा है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। अभी तो और बाकी है, 10-15 मिनट और लग जाएगा इस तरह से भूनते भूनते। चलाएँगे ना तो इस तरह से भारी लगने लगता है, ये तैयार होने लगता है। चलाएँगे तो इस तरह से भारीपन इसमें हो जाता है। तो ये देखिए हमारा कलर भी आने लगा है। अब बस 1 से 2 मिनट और इसे भूनेंगे, उसके बाद आपको निकाल कर दिखाएंगे। ये तैयार हो चुका है। अब इसे गैस को ऑफ करेंगे और इसे आपको निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे फटाफट से करना है। हमें गिलास या किसी चीज़ से इसे दबाना है। तो सब ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना होता है। तेल ऊपर की तरफ आ रहा है, इस पे पिस्ता छीट दी इस तरह से। 2 मिनट के बाद इसका निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। थोड़ा गर्म ही था तो हमने निशान लगा लिया था। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया, 3 से 4 घंटा हो चुका है। अब इसे आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो एक बार और इसे निशान लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इसे तोड़ कर दिखाते हैं। और ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल परफेक्ट है, बर्फ़ी की तरह है। ये देखिए बिल्कुल बर्फ़ी की तरह है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा नरम है। आप इसे 15 से 20 दिन भी रख कर के खाएंगे, ख़राब नहीं होगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।